नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके ज्ञान वर्ल्ड में। आज जो हमारी इसकी 8वीं क्लास है जो यूपी होमगार्ड वैकेंसी के लिए चल रही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया था? तो यह जो है सारनाथ से लिया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर डी बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? तो यह सिंधु नदी किनारे पर विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता की जो है लिपि क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित है। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध जो है हमारा संगीत से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद जो है वो तंत्र और मंत्रों से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बोध गया से जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वह उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किस लिए प्रसिद्ध था? तो बाजार सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किस लिए प्रसिद्ध था? तो मुद्रा प्रयोग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अकबर के 9 रत्नों की संख्या कितनी थी? तो कुल 9 रत्न जो है 9 लोगों उनके दरबार में कभी रहते थे। अकबर की राजधानी क्या थी? तो फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर की राजधानी हुआ करती थी। तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहांगीर के शासन में कौन सा चित्रकला विकसित हुई? तो मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में विकसित हुई। शाहजहां किस लिए प्रसिद्ध था? तो स्थापत्य कला के लिए शाहजहां जो है प्रसिद्ध हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। औरंगजेब का
पूरा नाम क्या था? तो आलमगीर औरंगजेब पूरा नाम था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? तो बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो 1608 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ? तो सुजाऊ दौला और अंग्रेजों के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।